बिहार के बेसिकली कारपेंटर समुदाय के द्वारा। हमारे बगल में बिहार काष्ठ शिल्पी विकास समिति के जो संयोजक हैं और लकड़ी पर आधारित उद्योग के सुरक्षा के लिए बराबर उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय से लेकर के राज्य सरकार तक उन्होंने लड़ाई लड़ते रहे हैं। आज इस मंच पर विराजमान है रामप्रोस बाबू, आप लोग को विशेष रूप से बताएंगे। और बात रही कि आज राज्य सरकार से हम अपनी समस्याओं को लेकर शुरू से लेकर के अंत तक हम अपनी समस्याओं की बात रखते रहे हैं, उसको कैसे निराकरण किया जाए यह भी हम सजेशन राज्य सरकार को देने का काम किया है विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, और इससे बढ़ई जन संवाद के माध्यम से भी हम राज्य सरकार को बताना चाहते हैं कि जो बिहार काष्ठ आधारित उद्योग स्थापना एवं विनियम अधिनियम 2025 जो 29 अप्रैल 2025 से प्रभावी की गई है, उसमें बहुत सा कानूनी रूप से कमियां रह गई है। जैसे 1990 का जो बिहार सॉमिल रेगुलेशन एक्ट 1990 में जो पेनाल्टी का प्रोविज़न था, वह पेनाल्टी का प्रोविज़न 1 साल का मैक्सिमम पनिशमेंट और 10,000 फाइन, और कानून में यह स्पेसिफिक नहीं लिखा हुआ है कि वो बेलेबल होगा कि कॉग्निजेबल होगा। चूँकि वैसे अपराध स्पेशल एक्ट में जिसमें 3 साल से नीचे का सज़ा होगा वह नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल होगा CRPC का जो सेकंड क्लासिफिकेशन के अनुसार। आज के तारीख में राज्य सरकार बिहार वुड बेस्ड इंडस्ट्री इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2025 जो लागू की गई, जिसमें पेनाल्टी को 1 साल का सज़ा मैक्सिमम और 1 लाख फाइन किया गया है, लेकिन उस अपराध को कॉग्निजेबल कर दिया गया। कॉग्निजेबल मीन्स कि फॉरेस्ट ऑफिसर, उसमें सेक्शन 21 क्लाउज 1 में स्पेसिफिक लेजिस्लेचर ने उल्लेख किया है कि कोई भी वन पदाधिकारी इवन दी सस्पिशन के आधार पर उसको वहीं से गिरफ्तार कर सकते हैं, चूँकि कॉग्निजेबल हो गया है। तो हमारा राज्य सरकार से मांग है, और मांग नहीं हम उनसे अनुरोध CRPC के सेकंड क्लासिफिकेशन के अनुसार जो गलत बन गया उसमें संशोधन किया जाए। और चूँकि उसमें यह प्रावधान लाई गई है कि यदि कानून में यदि कोई डिफ़िकल्टीज एराइजेज होता है तो वैसी परिस्थिति में उसको 2 साल के अंदर संशोधन किया जा सकता है। तो यहाँ जो बेसिकली हमारा सबसे इम्पोर्टेंट डिमांड है कि वह बिहार वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज रेगुलेशन एक्ट 2025 की धारा 20(1) और 21(1) में संशोधन किया जाए, और संशोधन करके उसको गैर संज्ञेय अपराध यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड बेलेबल ऑफेंस किया जाए, जैसे 1990 के कानून में था। एक दूसरा कि राज्य सरकार भी जानती है, राज्य सरकार के पास डाटा है कि बिहार के कारपेंटर का पॉपुलेशन 1.5%, ऐसे तो हमारा पॉपुलेशन करीब 3% के बराबर है, लेकिन चूंकि राज्य सरकार ने जो डाटा प्रोवाइड कर दिया है उसी के अनुसार यदि हम मांग करते हैं, और हमको माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2009 में बिहार के कारपेंटर यानी बढ़ई जाति को अति पिछड़ा समुदाय की सूची में शामिल किया था, हम उनका स्वागत करते हैं। उनका बहुत ही बड़ा उनका फैसला रहा है। लेकिन बिहार में चूंकि NDA के साथ हैं, आपकी NDA की सरकार है, आपका बड़ी पार्टी है, और वैसे जाति EBC का जैसे चंद्रवंशी समाज जिसका पॉपुलेशन 1.6%, गंगोता जाति जो EBC में आता है जिसका पॉपुलेशन 0.6%, जो मलाह जाति हैं जिनका पॉपुलेशन 2 पॉइंट समथिंग, लेकिन आज कहने की आवश्यकता नहीं है, वह भारतीय जनता पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो या JDU हो, उनके सरकार में EBC के आधार पर सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन चंद्रवंशी और मलाह जाति का है।
और संगठन में भी किसी राजनीतिक दल का, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हमारे भी कार्यकर्ता काम करते हैं, जेडीयू में भी है, कांग्रेस में भी है, लेकिन आज हम संगठन में भी नहीं हैं, तो क्या हम बिहार के नागरिक नहीं हैं? क्या हमको वोट दे? राजनीतिक भागीदारी, इसीलिए तो मैंने कहा कि जनसंख्या के अनुपात के एकदम बिल्कुल चाहिए, मेरा राइट है, फंडामेंटल राइट है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है। मिस्त्री, मैं पटना उच्च न्यायालय का एडवोकेट हूँ और बिहार के कारपेंटर समाज का एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता है। थैंक्स। जिसकी संख्या 1.45 बिहार सरकार कहती है, उस 1.45 में 98% लोग भूमिहीन हैं, 92% लोग अपने हाथ से काम करके अपने परिवार को भरण पोषण करते हैं। और ये सरकार को क्या हो गया है, इससे पहले भी बिहार स्वामिल रेगुलेशन एक्ट बना हुआ था और 90 से लेकर के 2002 तक इस समाज के खिलाफ, इसका जन्मजात पेशा लकड़ी का है, 1990 से लेकर के 2002 तक 7 काले कानून बना दिए गए, जो पूरे देश का कानून है। भारतीय वन अधिनियम 1927 वो बेलेबुल है, लेकिन बिहार में, बिहार विधानमंडल में रख करके नॉन बेलेबुल कर दिया गया और उसका परिणाम हुआ कि 156 झूठा मुकदमा करके उस कानून को दुरुपयोग किया गया और 18,000 लोग को जेल भेज दिया। 18,000 और संज्ञा ही है, लेकिन उसमें एक खतरनाक है कि पहले गिरफ्तारी की बात नहीं थी, इसमें गिरफ्तारी किसी को कर सकता है वन विभाग के लोग, शक के आधार पर नहीं, मनमाना शक करके हम लोग कोई गैर कानूनी काम करते हैं। मन हुआ आप पैसा दीजिए, पैसा नहीं दीजिएगा आपको गिरफ्तार करते हैं। और इतना ही नहीं है, जो 100 मील है, आरा मिल है, अगर उस पर 2 बार कार्रवाई हो गई तो उसको लाइसेंस कभी बहाल नहीं हो सकता है। ये सबसे खतरनाक बात ये है, हमारे व्यवसाय पर हमला है। आप क्या चाहते हैं? हम तो इसका खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी 28 तारीख को मुख्यमंत्री के समक्ष इसके खिलाफ प्रदर्शन भी हमने किया है। हम पर्यावरण एवं वन विभाग के राज्य स्तरीय कमेटी सुप्रीम कोर्ट बनाया है, जिसका कि मैं एक सदस्य भी हूं, और ये कानून जो बनाया गया वो किसी को मालूम ही नहीं है, एसएलसी से कोई अप्रूवल नहीं लिया गया और ये कानून बना दिया। उस कोई भी कानून जब बनती है तो उसको लागू करने के लिए रूल बनता है। रूल अभी भी नहीं बना है। मंगलवार से लगातार बैठक चल रही है और नया अमेंडमेंट पर अमेंडमेंट हो रहा है। अफसर सब मनमाना कर रहे हैं। आज के तिथि में भी फाइनल नहीं हुआ है। आज कल में फिर बैठक, आज कल भी बैठक है। अगर उसमें फाइनल हो गया तो इसको लागू होने में बहुत समय लगेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 5/10/2015 को कहा कि 29/10/2002 से पहले जो भी आरामिल के लिए अनुभक्ति के लिए आवेदन दिया है उस सबको लाइसेंस निर्गत करो। लेकिन ये 10 वर्ष बीत गया, 15 और 10 25, लेकिन कोई सुनता नहीं है। भ्रष्टाचार का मामला इतना है कि पूरे बिहार में कोहराम मचाए हुआ है, तो लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। ये समाज को राज सत्ता में कोई नहीं है जो सरकार तक बात। राम भरोस शर्मा, वैसे हम लोजपा आर के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और एसएलसी के मेंबर भी हैं, और विश्वकर्मा का शिल्पी विकास समिति है एक ऑर्गेनाइजेशन, उसका हम संरक्षक हैं। बढ़ई जनसंकल्प के माध्यम से आज हम सरकार को आवाज़ देना चाहते हैं। जो वन के बारे में पूछ रहे हैं, हमारे समाज के लोग जंगल में लकड़ी काटने नहीं आते हैं और हम सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन राज्य सरकार ने हमारे खिलाफ एक नया कानून लाकर वुड उद्योग स्थापना अधिनियम 2025 की धारा 21 की धारा संज्ञेय अपराध
बिना वारंट की गिरफ्तारी नया कानून लाकर राज्य सरकार ने हमारे समाज यानी काम करने वाले लकड़ी से संबंधित व्यवसायियों को एक बहुत बड़ा संकट में डाल दिया है। हम तो भाई सरकार के साथ खड़ा है, 75 वर्षों से सरकार के साथ खड़ा है हम लोग, उनका वोटर हैं। लेकिन राज्य सरकार ने ऐसा कानून ला करके हम लोगों को संकट में डाल दिया है। उसी का निवारण के लिए हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि इसमें जो बेलेबुल धारा लगाकर संज्ञेय अपराध को हटाकर बेलेबुल धारा लगाकर हमारे समाज के लोगों का न्याय देने का काम करें। और मांग है कि हम देख रहे हैं कि राज्य सरकार ने जातीय जो गणना कराया, धन्यवाद देना चाहते हैं राज्य सरकार को, लेकिन हमारा आबादी 1.45 है और हमसे कम आबादी वाले 0.45 आबादी है, उनका आज कब्जा लोकसभा और विधानसभा में कब्जा है, जबकि मेरा 1.45 है और हम लोकसभा और विधानसभा से बाहर हैं। इसका न्याय की लड़ाई हम लड़ रहे हैं कि राज्य सरकार से मांग करते हैं कि आखिर हमारा न्याय कब मिलेगा। राजनीति में भागीदारी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ न्याय कब मिलेगा। हम तो आपके साथ 75 साल से खड़ा है। जो हमारे समाज के सक्षम व्यक्ति हैं उनको काहे नहीं राज्य सरकार या बिहार सरकार या पार्टी टिकट देती है। मेरा नाम विभीषण शर्मा हुआ, लोक जनशक्ति पार्टी में प्रदेश महासचिव। अगर नहीं मिलती है तो आगे आप लोग क्या करेंगे? देखिए, अगर हमारी राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलती है तो हम लोग स्वतंत्र हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब क्या करेंगे इसके, अगर राजनीति पार्टी बनाएंगे अपनी, तो क्या कर सकते हैं आप लोग? हमारे लोग पार्टी बना चुके हैं, हो सकता है उसके साथ चले जाए। नहीं, एक ऑप्शन है कि सरकार को हराने के लिए नोटा तो है जी, उसमें देंगे, क्योंकि हमको सभी राजनीतिक दलों से हिस्सेदारी चाहिए। हमारे समाज के लोग सभी दल में हैं, एक कोई विशेष दल में नहीं है। तो हमको तो सबको हराना है, जो नहीं देगा उसको हम लोग ध्वस्त करेंगे। उसका एक अस्त्र दे दिया है चुनाव आयोग ने, नोटा का, जी, हम उसमें दे देंगे, हम किसी को नहीं देंगे।